तो आज का जो वीडियो होगा इट्स गोइंग टू बी अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच वाज जो दिया गया था लाइक इन फ्रॉम अ व्यूअर बेसिकली इन कमेंट सेक्शन। सो आई थॉट कि मैं इस वीडियो को बनाऊं एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बनाने के बाद मैं चाहता हूं कि आप इसे अंडरस्टैंड करें एंड समझें। बिकॉज मैंने इसके सेपरेटली इसके लिए मैंने चीजें कलेक्ट करने के बाद आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड डूइंग द रिसर्च मैंने इसके एक प्रॉपर एक पीपीटी फॉर्मेट में मैंने ये एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट एंड पहले हम देखते हैं कि टॉपिक में व्हाट वी आर सीइंग इज दैट इज एआई एट सेमीकंडक्टर बूम इंडियन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है। Now coming to the basically the first part, what we are seeing here कि इंडिया टेक सेक्टर जो एक्सपीरियंस कर रहा है ड्रिवन बाय एआई एंड सेमीकंडक्टर डिमांड, मतलब जो सेमीकंडक्टर का डिमांड है और एआई का जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियन मैन्युफैक्चर, मतलब अगर इंडियन मैन्युफैक्चर ग्लोबल, सिंस अपने को ये पता है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है, अगर यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चर अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे और अपनी चीजों को डेवलप करे तो दिस अ वेरी गुड क्रूशियल टाइम जहाँ पे डेवलपमेंट और काइंड ऑफ एक जीडीपी ग्रोथ मिल सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जैसे कि मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम जो एक्सलेट कर रहा है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन को। यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कुछ टेक स्टॉक्स के भी हैं जो रिफ्लेक्ट करें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। तो देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एआई एंड सेमीकंडक्टर मार्केट का। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 5G इन यहाँ पे आईओटी के हिसाब से देख सकते हो कुछ कुछ एआई जो बॉट्स है जैसे कि चैट जीपीटी, सोरा, जेमिनाई, फ्लक्स, आपका क्लॉड, वीओ, ये सब टेक्नोलॉजी बहुत सारा अभी बूम कर रहा है और काफी इसे कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं एंड इससे काफी डेटा ले रहे हैं। सो एआई एडॉप्शन यहाँ पे मैसिव डिमांड और कंप्यूटिंग चिप्स के हिसाब से भी हो रहा है। अब जियो पॉलिटिकल टेंशन ड्राइविंग सेमीकंडक्टर सेल्फ सफिशिएंसी गोल्स, 5G आईटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपैंडिंग चिप एप्लीकेशंस। तो ये जो एप्लीकेशंस है ये बहुत ज्यादा 5G के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हो रही है। जनरेटिव एआई एप्लीकेशन जैसे यूज हो रही है चैट जीपीटी एंड एक्सेडिंग सेमीकंडक्टर इनोवेशन, इसलिए सेमीकंडक्टर का जो इनोवेशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मार्केट साइज क्या है? इसका मार्केट साइज आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ जो इंडियन सेमीकंडक्टर का टारगेट है बाई 2030, ये दैट इज 2.5 लाख करोड़। एंड एआई मार्केट ग्रोथ आप देख सकते हैं 2024 से 30 तक 23% इंक्रीज हो सकता है, दैट इज कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है। एंड 1.2 ट्रिलियन जो आपका देख सकते हैं डॉलर ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट 2024 के आसपास का दिख रहा है। सो इंडियन टेक सेक्टर परफॉर्मेंस हम जो देख सकते हैं दैट इज स्टॉक मार्केट गेन्स जो हो रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स में 40% गेन हुआ है एंड ये आउट परफॉर्म कर दे रहा है निफ्टी 50 को भी। फिर कुछ कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो एआई के फोकस में है, सेमीकंडक्टर जो है बेनिफिट कर रहे हैं फ्रॉम पीएलआई स्कीम इंसेंटिव्स से। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं एलोकेशन अपने इंडियन टेक कंपनीज में। की इंडियन प्लेयर्स जो रह सकते हैं जो बेसिकली जो अभी की इंडियन प्लेयर्स आप देख सकते हैं एआई एंड टेक कंपनीज में दैट इज आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड, डीप हेल्थ एआई इंडिया एंड मोविन न्यू एआई टेक। सेमीकंडक्टर कुछ कंपनीज है दैट इज आरआरपी सेमीकंडक्टर्स, एसपीईएल सेमीकंडक्टर्स। मैं एक चीज आपको कंटिन्यूसली फिर से बताऊंगा कि ये एजुकेशनल कंटेंट है, मैं इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एक कंटेंट दे रहा हूँ एजुकेशनल कंटेंट और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। सो ये जस्ट मैंने अपने एंड से रिसर्च करने के बाद ये वीडियो आपके लिए मैं ला रहा हूँ। सो डिस्क्लेमर आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देख सकते हैं एनालिसिस कुछ चीजों का मैंने किया है शेयर प्राइस का, कि हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड का जो कंपनी है ये किस तरीके की सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है और पेमेंट एक्सेप्टेंस बिलिंग ऑटोमेशन, किस तरीके से बिलिंग भी जो होती है वो ऑटोमेट हो जाती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस का भी बेनिफिट देता है। प्लस आरआरपी सेमीकंडक्टर्स जो 1989 में इनकॉर्पोरेट किया गया था उसका भी बिजनेस सेमीकंडक्टर एंड डिजिटल चिप्स का है। इट इज और इसका नाम जो है बेसिकली ट्रेडेड जो ये स्टॉक मार्केट में होता है वो है आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है। देखिए बिफोर एआई बूम, बिफोर सेमीकंडक्टर बूम, देखिए ये पॉइंट देखिए आप कितना बूम किया है मार्केट, यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा आप जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है। मैंने इसका एक फोटो भी दिया है जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो समझने के लिए।
तो कहने का मतलब ये है, देखिए कि व्यूअर्स की आपको ये चीज समझना है इंपॉर्टेंट कि सेमीकंडक्टर और एआई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, इन सब कंपनियों का आपको कहीं ना कहीं आपको देखना होगा डेटा, एंड आपको समझना होगा कि कहाँ पे राइट अपॉर्चुनिटी पे बाय करें, क्योंकि ये बढ़ेगा ही डाउन द लाइन। ओके। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड पॉलिसी सपोर्ट भी है, जैसे कि मेक इन इंडिया, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें पीएलआई स्कीम है जिसमें 50% तक सब्सिडी फॉर चीप मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। 25,000 करोड़ का एलोकेशन फॉर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए है। और स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस क्या है? जो ग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्लोबल चिप सप्लाई चेन मिल रहा है, टैक्स का इंसेंटिव जो है बेसिकली वो भी आपको एलोकेट हो रहा है, लैंड एलोकेशन फॉर सेमीकंडक्टर पार्क्स, इसके लिए भी एलोकेशन हो रहा है। तो ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट बूस्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये सब तरीके के कंपनीज इसको और बेनिफिट्स तरीके से अपने एआई टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर पाए, सेमीकंडक्टर को बेटर कर पाए, एंड देन एक जीडीपी में अच्छा ग्रोथ ला पाए डाउन द लाइन, बिकॉज ये वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट हो रही है अभी इन सब चीजों की। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपको ये भी समझना होगा दोस्तों, कि देखिए इंडिया एआई टेक स्पेंडिंग जो है आप देख रहे हैं बढ़ते ही चला जा रहा है। आप ग्राफ जैसे मेरा आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो वो देखेंगे आप बढ़ते ही चला जा रहा है। शॉर्ट टर्म कैटलिस्ट 6 to 12 months कंटिन्यू इट, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि सर्विसेज डिमांड है और इसका कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड नया एआई का प्रोजेक्ट्स भी आ रहा है। तो और प्लस लॉन्ग टर्म ग्रोथ ये है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो एआई चिप्स बनेंगे उसके एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बन सकेंगे, क्योंकि इसका डिमांड ऑल ओवर दी वर्ल्ड में है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीज समझना। हाँ देखिए, सब कुछ तो अच्छा है, सेमीकंडक्टर का डिमांड है प्लस आपका एआई टेक्नोलॉजीज का डिमांड है, बट इसमें रिस्क भी है, जैसे कि अगर आप वैल्यूएशन सही करेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आप अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि कंपटीशन विद एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे सैमसंग, टीएसएमसी के साथ बहुत ज्यादा और भी ऐसे एक्सेट्रा कंपनीज हैं। फिर जो पॉलिटिकल टेंशन के कारण सप्लाई चेन में भी बहुत चीजें इफेक्ट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये आपका अच्छा रैपो नहीं है, तो ऑब्वियस बात है आप उधर सप्लाई कैसे कर पाएंगे, और सप्लाई भी करेंगे तो बहुत अच्छे रेट पे नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस बात है ना, राइट? एग्जीक्यूशन रिस्क भी है। अगर सेमीकंडक्टर का कोई भी डिले हो जाता है तो उसमें एग्जीक्यूट मैन्युफैक्चरिंग डिले हो जाता है, या स्किल शॉर्टेज हो जाता है, सपोज सही बंदे हायर्ड नहीं होते, वर्क फोर्स जो है वो सही तरीके से नहीं होता है, तो ये भी प्रॉब्लम एक कर सकता है एग्जीक्यूशन रिस्क में, तो हमारा डिमांड सप्लाई में इफेक्ट आ सकता है। ठीक है। बाकी आप पोटेंशियल रिस्क रिस्क देख सकते हैं जो बगल में है, जैसे मैंने साइड में आपको लिख के दिखाया है। प्राइवेसी वैल्यूएशंस, फिर आपका डेंजर इन टू ह्यूमंस, फिर आपका सोशल मैनिपुलेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लॉस ऑफ कंट्रोल, ये सब चीजें जो मेजर नहीं है बट है पोटेंशियल रिस्क। अब आते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन एंड इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स के विंडो पे। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो आईटी सेक्टर का पीई रेशियो है दैट इज 22 से 25x, एंड एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ है दैट इज 15 से 20% सीएजीआर। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपको 1.5 से 2.5% का मिल सकता है। एफआईआई एलोकेशन ये बढ़ते ही चला जा रहा है। आपको फिर से मैं बताऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट एजुकेशनल कंटेंट। आप प्रॉपर जब भी कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, आप रिसर्च करने के बाद ही करें। ठीक है। और रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, अगर किसी का कोई करना चाहता है तो एक रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि 40% लार्ज कैप आईटी कंपनीज पे डाल सकते हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, 35% मिड कैप में, 15% सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में, 10% आप डाल सकते हैं इमर्जिंग प्योर जो नए कंपनीज हैं एआई रिलेटेड, और इसका होराइजन आप रख सकते हैं 3 से 5 साल। पोर्टफोलियो एलोकेशन है ये बेसिकली 40, 35, 15, 10, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से रिसर्च करने के बाद, बिकॉज सबकी इनकम डिफरेंट है और सबकी नीड्स डिफरेंट है। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप चीजें चेंज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2024 और 2026 का मार्केट आउटलुक क्या हो सकता है। सो देखिए, बुलिश सिनेरियो हमें दिख रहा है कि 60% प्रोबेबिलिटी है कि एक्सलेशन हो जाएगा। सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो हैं बिकम ऑपरेशनल हो जाएंगे, जो अभी बन रहे हैं और वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। और इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बन सकता है। देखेंगे आप फ्यूचर में, पहले हम बहुत सारी चीजें आसपास के कंट्रीज से लेते थे, डाउन द लाइन हम अगर मैन्युफैक्चरिंग हम बच जाए, इसलिए मेक इन इंडिया का मूवमेंट रहता है। तो अगर हम बाकी लोगों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमें किसी से लेना नहीं होगा, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो इसी के लिए आगे मूवमेंट और आगे अपने को बढ़ना है। बेस केस सिनेरियो जो है दैट इज स्टेडी ग्रोथ, अगर हम देखें तो 15 से 20% का आईटी सर्विसेज में आ सकता है। और
देखिए बहुत बार क्या होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाती है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कभी भी मार्केट गिरे, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका वैल्यूएशन इज़ वेरी स्ट्रांग। कंपनी का अगर बेस बहुत स्ट्रांग है, तो कंपनी का वहाँ उस टाइम जब बुरा वक़्त आता है, तो कंपनी डटे रहते हैं अपनी चीज़ों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे, अपने चीज़ों पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और इस चीज़ को पकड़ना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज़ की टेकअवेज़। क्या है मेरे पर्टिकुलर पीपीटी में मैंने क्या दिया है। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ क्रिटिकल हब, मतलब कि एक हब बन सकता है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है पीएलआई स्कीम्स के थ्रू, मेक इन इंडिया, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट एंड टेक जो स्टॉक्स है ऑफर कुछ कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड एट अ करंट वैल्यूएशन। जैसे अगर आप 3-5 साल का इनफ रखे तो डाइवर्सिफिकेशन करके रखें तो बेटर है। आईटी सर्विसेज, सेमीकंडक्टर एंड इमर्जिंग एआई कंपनीज में आप करें तो बेटर है। सो ये बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ों को समझें एंड जस्ट अ सेकंड, आप मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ प्रॉपर्ली समझें बिकॉज़ अगर आप ये समझते हैं डाउन द लाइन तो आपको बेनिफिट होगा। और सिंस जिसको भी इसके बारे में क्वेरी था, जिससे भी प्रॉब्लम था समझने में, मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप देख के समझें अच्छे तरीके से बिकॉज़ मैंने बहुत सिंपल वे में एक चीज़ें बनाया है टू मेक अंडरस्टैंड कि एग्ज़ैक्टली क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक का जीस्ट है। बिकॉज अगर आप डाउन द लाइन आप ये देखेंगे कि एआई टेक्नोलॉजी बूम कर रही है, सेमीकंडक्टर एरिया बूम कर रहा है, सो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और इकोनॉमी के लिए अगर अच्छा है तो फिर वो इन्वेस्टर्स अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अप्रिशिएट कर देख सकते हैं अपने पर्टिकुलर कैपिटल को, कैपिटलाइज कर सकते हैं बेटर तरीके से। तो ये इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेटर है। नॉट जस्ट कि आप आज ट्रेड कर रहे हैं और आप सेल आउट कर दे रहे हैं आज के आज, उस तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो उस तरीके से देख सकता है इस फोटो। बट मैं फिर से समझाऊंगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने एंड से रिसर्च जरूर कीजिए। किसी को भी डायरेक्टली मत फॉलो कीजिए बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको ये चीज समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू हैव फेथ इन योर रिसर्च ऑल्सो, बिकॉज आपको उसको होल्ड करना है। कहीं आप होल्ड, देखिए कभी कभी क्या होता है हम जब दूसरे का सुनते हैं ना, वी डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ कि उसने तो बोल दिया उस टाइम तो अप्रिशिएट हो गया, मान लीजिए 4 महीना तक अप्रिशिएट हो गया, 5वां महीना देखिए पूरा मार्केट गिर गया। बट आपका अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप उसे फिर रख के रखेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक को, आप बेचेंगे नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप विश्वास, देखिए जब कुछ चीज अच्छा होता है ना तो आप विश्वास कर लेते हैं, जब बुरा होता है तो आप उस पे बोल देंगे कि सामने वाला ने गलती किया था तो मैं बैकआउट। तो आपको बैकआउट नहीं करना है, इसलिए रिसर्च थोड़ा बहुत अपने एंड से जरूर करना है। इसलिए किसी को भी रैंडमली नहीं फॉलो कीजिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने एंड से भी रिसर्च कीजिए और वो कॉन्फिडेंस लेकर आइए। सो यहाँ तक ये वीडियो था बेसिकली एंड होप सो आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आया हो। और मैंने ट्राई किया इसको थोड़ा डिफरेंट वे में मैं लाऊं बिकॉज ये प्लान्ड मैंने नहीं किया था स्टार्टिंग में, बट मैंने रिसेंटली सोचा कि सिंस मुझे मैं अगर ये लाता हूँ तो मेरे व्यूअर्स को बेनिफिट होगा और देख के उन्हें अच्छा लगेगा एंड उनको लगेगा कि हाँ मैं कहीं ना कहीं चीज़ें उनके इंटरेस्ट का भी ला रहा हूँ, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू देम एंड फॉर मी ऑल्सो, राइट। और सबसे अच्छा बात है कि आपने इस तरीके से सपोर्ट किया है मेरे चैनल को, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो आशा है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नियरली अबाउट 2000 लाइक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में आए एंड ट्राई करूंगा और बेटर वीडियोस बनाने के लिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और आशा है आप अच्छे तरीके से चीज़ें को रिसर्च करेंगे एंड उसके बाद ही प्रॉपरली आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो टिल देन अगेन ऑल द बेस्ट।